वेलकम बैक अगेन माई चैनल नर्सिंग बेसिक एजुकेशंस। और माय नेम इज़ आफरीन खातून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि जो बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, किस किस स्टेज से होके गुजरना पड़ता है बच्चों को, और बच्चों में किस टाइप के ग्रोथ होते हैं और डेवलपमेंट भी किस लेवल का होता है। तो हम लोग आज का हम लोग का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो ग्रोथ का इंट्रोडक्शन है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशंस एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। मतलब कि जो ग्रोथ है वो एक प्रकार का क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल मैचुरेशंस होता है। मतलब बच्चों में जो भी फिजिकल मैचुरेशंस हो रहा है, बच्चे जो है वो फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, उनके साइज में, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, तो उनमें मैचुरेशंस होना बच्चों में। एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, और जिस जैसी बच्चों में जो भी फिजिकल मैचुरेशंस हो रहा है जिसकी वजह से जो बॉडी है, बॉडी का साइज है उसमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और वेरियस ऑर्गन, मतलब कि जैसे कि बच्चा जैसे मैच्योर हो रहा है, फिजिकली मैच्योर हो रहा है, तो उसके साथ साथ सारे उसके बॉडी के जो ऑर्गन है वो भी मैच्योर होंगे, उनमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट अकर्स बाय मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। मतलब कि जो भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल्स, मतलब कि जो ग्रोथ होता है वहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशंस होता है। और ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का वो स्टार्ट हो जाता है बच्चे के प्रीनेटल स्टेज से। जो प्रीनेटल, जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, माँ के वुम्ब में होते हैं, और ये स्टेज स्टार्ट हो जाता है तब जब स्पर्म और ओवा, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवा होता है, उन दोनों मिलने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होता है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तब गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट, इन सब में सेल का ग्रोथ होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे जो तो एक मास का एक बल्क बनता है जहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके साथ साथ सेल के अंदर जो सेल का ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसे ऑर्गन टिश्यू कहते हैं। वहाँ टिश्यू के अंदर भी क्या होते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो टिश्यू के अंदर होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वहाँ पे क्या होते हैं, सिर्फ फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं कोलेजिनियस फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि इनका भी इंक्रीजमेंट होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस का इंक्रीजमेंट होता है, और सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो ग्रोथ होता है वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब कि जो ग्रोथ, जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशंस होता है, और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, उनका भी इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर 2 साल का है, तो हम देख सकते हैं कि उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना वो गेन कर पा रहा है। 4 साल के बाद वो कितना उसका हाइट हो जा रहा है, और 4 साल के बाद उसका वो कितना वेट गेन कर पा रहा है। तो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं इस चीज़ को। उसी चीज़ को कहा गया है कि जो ग्रोथ होता है वो उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग ग्रोथ का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब देखेंगे डेफिनेशन कि ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है। The term growth denotes a net increase in size or mass of the tissues. It is largely attributed to the multiplications of cells and increase in intracellular substance. जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो ग्रोथ होता है वहाँ पे सेल्स का मल्टीप्लिकेशंस होता है, सेल्स का इंक्रीजमेंट होता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का इंक्रीजमेंट होता है, जिससे क्या होता है, जो एक स्टेप वाइज जो होता है ग्रोथ बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रोथ वर्ड है वो क्या डिनोट करता है कि जो मास ऑफ टिश्यू होते हैं और जो साइज होते हैं उनमें उनका इंक्रीजमेंट होना, जो भी नेट उसका मास है उसमें इंक्रीजमेंट होना, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रोथ में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एंड इंक्रीजमेंट इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस,
किस चीज़ का बढ़ोतरी हो रही है, किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस, जो जिसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है। टिश्यूज़ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे टिश्यू कहा जाता है, और वहाँ पे इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं, और टिश्यू फ्लूइड भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। और जो तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ डेफिनेशन ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो जो उन्होंने ग्रोथ के बारे में अपना अपना व्यूज़ दिया था उन्होंने, कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इन्होंने कहा था कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ साथ बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में कि जो सेल का जो भी साइज होता है वो बड़ा होता है, सेल का मास जो होता है इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि जैसे अगर हम हार्ट ले रहे हैं या फिर हार्ट ले रहे हैं, तो हार्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हार्ट सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर हार्ट के धीरे धीरे पहला फर्स्ट चेम्बर बनता है, फिर दूसरा चेम्बर बनता है, फिर तीसरा, फिर फोर्थ चेम्बर्स बन के तैयार होते हैं। उसके बाद जो हार्ट होता है स्ट्रक्चर के साथ साथ, स्ट्रक्चर के इंक्रीजमेंट के साथ साथ उसके फंक्शन में भी इंक्रीजमेंट होता है, वो हार्ट फंक्शन भी करता है। तो ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने दिया था। हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशंस ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, जैसा कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही जैसे कि ग्रोथ में सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे डेवलपमेंट में क्या होता है, वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है। तो जो डेवलपमेंट होता है ये प्रोसेस ऑफ फंक्शनल, जो भी सेल का इंक्रीजमेंट हुआ है, जो भी बॉडी के ऑर्गन का इंक्रीजमेंट हुआ है, सेल्स का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अब वो ऑर्गन फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। एंड फिजियोलॉजिकल मैचुरेशंस की फंक्शन करेगा, और अपना जो भी उसका, तो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन मीन्स कि जो भी वो धीरे धीरे जो उसका बॉडी का ऑर्गन है वो वर्क करना स्टार्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल का। स्पेशली हम लोग जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है 99% बच्चों में पढ़ते हैं कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है कि बच्चों में इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो मरते दम तक होता है, लेकिन जो ग्रोथ होता है एक स्टेज के बाद स्टेगनेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है जो ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, टिल डेथ तक ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। यह एक जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जो जैसे बच्चों के जन्म होने के बाद जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और वो उसके मरते दम तक होता है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक ही डायरेक्शन में चलते रहता है। जबकि ग्रोथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो कहीं से भी ग्रोथ, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सेल्स का इंक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, वो एक यूनिफॉर्म वे में चलते रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। मतलब बच्चों में क्या होता है कि जो भी इंक्रीजमेंट होता है, किस चीज़ में इंक्रीजमेंट होता है, स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। बच्चा धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, उसकी स्किल्स बढ़ती है। बच्चा पहले क्या करता है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, पहले हेड को कंट्रोल करता है, फिर पूरे बॉडी को, फिर वो आर्म्स को, फिर आर्म्स को यूँ कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद फिंगर्स। जैसे कि स्किल्स में वो क्या करता है, जो भी बच्चा है उसके अंदर स्किल्स आ जाती है, वो पेन को होल्ड कर सकता है, ग्रैस्प कर सकता है दो फिंगर्स के बीच में, वो लिखना स्टार्ट करता है। ठीक, तो नेक्स्ट है कैपेसिटी टू फंक्शन, और उस स्किल्स को करने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, वो कैपेबल होता है। बच्चा जो है वो कैपेबल होता है किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू मैचुरेशन एंड माइलाइनेशंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होता है
उसमें क्या होता है, मैचुरेशंस होते हैं, मतलब बच्चा जो है वो मैच्योर हो रहा होता है, उसके उसके बुद्धि का विकास हो रहा होता है। और क्या होता है, माइलाइनेशंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। यह क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम से ही वो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, जो लैंग्वेज है, जो स्किल है, तो स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। मतलब जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके डोमेन्स कुछ होते हैं। जैसे कि जब बच्चों में डेवलपमेंट जो होता है वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल मीन्स कि वो कॉग्निटिव जो भी उसका एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो कैसे सोच रहा होता है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है। इमोशनल, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। सोशल चेंजेस में आता है कि वो कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे कोई भी उस बच्चे का नाम पुकार रहा है तो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उस इंसान के सामने। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं बच्चों में देखने को मिलते हैं, जो कि एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा डेवलपमेंट में वो है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मीन्स कि इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जबकि ग्रोथ में क्या, सॉरी मेजर नहीं कर सकते, जबकि ग्रोथ में क्या था, जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। जो भी बच्चों में ग्रोथ हो रहा है उसे हम लोग उसके हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं बच्चों में, क्योंकि हमें इसे यह पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर जो बच्चा है 2 साल का है, 2 साल के बाद वो 2 साल से वो 4 साल की ओर वो बढ़ता है, तो उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है, 200 ग्राम हुआ है कि 250 ग्राम हुआ है। तो इसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, इसलिए ग्रोथ को हम लोग क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं और डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव चेंज कहा जाता है। जो अब हमारा नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हर्लॉग। कि हर्लॉग जो थे उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अपने क्या व्यूज़ रखा वहाँ पे। तो हमारा है, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशंस एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज है, वो लगातार बढ़ते ही रहता है और कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है, आज वो कुछ एक वर्ड लिखना स्टार्ट कर रहा है, फिर वो कल क्या करेगा कुछ महीने के बाद वो उस वर्ड को पूरे एक सेंटेंस में कन्वर्ट करता है, फिर सेंटेंस से वो एक बड़ा सा वाक्य बनाना स्टार्ट करता है। तो ये सारी क्या है, जो भी बच्चों में चेंजेस देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है। लगातार ये चेंज चलते रहेगा बच्चों में, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे डेवलपमेंट होता रहेगा। दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज जो डेवलपमेंट होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही, लेकिन एक सीक्वेंस में चलता है, एक यूनिफॉर्म वे में चलता है, और ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। प्रिडिक्टेबल मतलब जो भी डेवलपमेंट है उसे हम लोग प्रिडिक्ट कुछ हद तक कर सकते हैं। कि जो आज बच्चा है, कुछ बच्चे को आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, छोटा अभी लिखना स्टार्ट कर रहा है, वो कहता है मम्मी मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो गुण होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती है, उनकी बचपन में ही दिखाई देती है कि हाँ ये बच्चा आगे जाकर आगे क्या बनने वाला है, आगे जाकर क्या बनना चाहता है। तो सारे गुण, सारे जो लक्षण होते हैं बच्चों में वो पहले से दिखाई देने लगते हैं। तो उसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशंस एंड एक्सपीरियंस। और यही शो करता है कि बच्चा जो है मैच्योर हो चुका है, बच्चा जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगा है कि अगर कोई उससे बात करेगा तो उसे कैसे उसके साथ बिहेव करना है। अगर कोई एग्रेसिव मोड में बात कर रहे हैं तो वो भी ऐसे चिल्ला के बात करेगा। मतलब वो मैच्योर हो चुका होता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो
डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, जहाँ पे प्रोग्रेस होता है, एक सीरीज होता है, चेंजेस, लगातार चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दैट अकर इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब उसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये शो करता है कि बच्चा मैच्योर हो चुका है, वो एक्सपीरियंस। जो हमारा नेक्स्ट है वो है और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का सेकेंड, जो फाइन मोटर्स होते हैं। जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था वो था ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या था कि जो बच्चे होते हैं वो लार्ज मसल्स का यूज़ करते हैं, और जैसे कि वॉकिंग करना, स्टैंडिंग, बैलेंसिंग करना। अब जो बच्चे होते हैं वो फाइन मोटर्स, फाइन मीन्स छोटे छोटे चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है ग्रास्पिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि चीज़ों को होल्ड करने सीखने, होल्ड करते हैं क्योंकि उनको अब आने लगता है होल्ड करना। होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर, मतलब चीज़ों को होल्ड करना थंब और फिंगर्स के बीच में। जो नेक्स्ट है वो है सेटिंग। जो नेक्स्ट है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्ट्स डाउन जेंटली, मतलब चीज़ों को धीरे धीरे रखना सीख जाते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं चीज़ों को रखना भी सीखते नहीं है, तो कोई चीज़ अगर वो बड़ा चीज़ होल्ड किए हैं तो नीचे रखने के बजाय वो लोग चीज़ों को ऊपर से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी उतना समझ नहीं होता है। जो नेक्स्ट है यूजिंग कैरियंस। जो बच्चे होते हैं जैसे कि जो ड्राइंग बुक होता है, कैरियंस यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे जो पहले से ड्रॉ किया गया होता है ड्राइंग बुक में, उस सारी चीज़ों को छोटे छोटे धीरे धीरे तरीके से कलर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है टर्निंग पेजेस इन अ बुक। अब जो बुक होते हैं, जो बच्चे बुक लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अब पेज को टर्न करना सीख जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इम्बैलेंसिंग की वजह से, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से पेज को टर्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन फाइन मोटर्स में क्या देखने को मिलता है कि अब वो पेज को टर्न करना भी सीख जाते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में तीसरा है हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज। मतलब जो बच्चा है वो चीज़ों को सुनना स्टार्ट कर देता है, सुन के समझना स्टार्ट कर देता है, उस चीज़ों को बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और लैंग्वेज मतलब धीरे धीरे क ख ग, मम्मा, पापा, दादा, ये सारे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। और ये जो होता है वो 18 मंथ्स ऑफ एज में होता है। नेक्स्ट है 4 होता है जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। मतलब बच्चों में सोशल, इमोशनली एंड जो भी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बच्चा जो होता है वो लोगों से इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बच्चे को अच्छा लगने लगता है बातें करना, या फिर वो क्या करता है खिलौने से खेलना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि जो रैटल्स होते हैं। सोशल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्राई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे जो कभी खिलौने से खेल रहे हैं, तो बच्चों से हम लोग अगर वो खिलौना उसके हाथों से लेंगे तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर समझ आ चुकी होती है कि हाँ वो मेरा चीज़ है और कोई दूसरा ले रहा है। नेक्स्ट है हंगर। अगर उसे भूख लगती है तो रोना स्टार्ट कर देता है या खाना मांगना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है पेन, की अगर चोट लगी है तो फील करना स्टार्ट कर देता है, रोने लगता है, कहता है कि धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है कि वो इंडिकेशन देता है कि हाँ मुझे चोट लगी है, उसको प्यार की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट होता है डिस्कम्फर्ट, कि जब भी उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वो जब भी उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो भी वो रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, और सेंसेशन भी उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो चारों थे वो थे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो पहला था ग्रॉस मोटर, जिसमें लार्ज मसल्स का यूज़ करते हैं बच्चे, वॉकिंग, स्टैंडिंग, बैलेंसिंग, रोलिंग, क्रॉलिंग। और जो दूसरा था फाइन मोटर्स, जिसमें बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे चीज़ों को होल्ड करना, पेजेस को टर्न करना और कलर्स करना ड्राइंग बुक पे। और जो तीसरा होता है हियरिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज, सुनना, बातों को समझना, बोलना, लैंग्वेज को समझना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जो नेक्स्ट है सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर। मतलब कि सोशली मतलब कि वो चीज़ों लोगों से इंटरेक्ट होकर क्राई करना, हंगर और पेन, डिस्कम्फर्ट और सेंसेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो हमारा ये पूरा था डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो बच्चों के अंदर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है।
इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशंस इन सेल साइज स्ट्रक्चर। मतलब जो ग्रोथ होता है, ये हमारा ग्रोथ हुआ और ये डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशंस इन सेल साइज एंड स्ट्रक्चर। मतलब कि ग्रोथ में क्या होता है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशंस होता है, उसके साइजेस में चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है कि माइलाइनेशंस एंड मैचुरेशंस ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलाइनेशंस होते हैं, जो कि एक प्रोसेस होता है। एक्सोन्स, जो नर्वस सिस्टम होता है वो जैसे न्यूरॉन्स कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है एक्सोन्स के ऊपर माइलाइन शीट होता है, और उस पूरे प्रोसेस को, जो माइलिन शीट को कवर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग माइलाइनेशंस कहते हैं। जो ये प्रोसेस एक्सोन्स के ऊपर होता है, उसमें मैचुरेशंस देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम में माइलाइनेशंस और मैचुरेशंस देखने को मिलता है। जो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ में, इट डेवलप एक्सटर्नली। मतलब जो हमारा ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नली डेवलप होता है। अगर साइज जो होता है वो बड़ा हुआ, तो हम लोग साइज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे माप सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं कि कितना बड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल में हम इसे देख नहीं सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है एक बच्चे में कितना विकास हुआ है। पॉइंट, ग्रोथ इज अ टर्म एज फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ में क्या, जैसे कि पहले पढ़ा था, सेम ऐसा ही है कि हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है, वेयर द डेवलपमेंट इज सेड टू बी फिजिकल एज वेल एज सोशल साइकोलॉजिकल चेंजेस। मतलब कि ग्रोथ में फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है और डेवलपमेंट में हमें फिजिकल के साथ साथ सोशल साइकोलॉजिकल, मतलब कि बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, वो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ग्रोथ इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है बच्चे के साइज में। मतलब जो बच्चा होता है, ग्रोथ में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका हाइट बढ़ता है, उसके उसका हाइट बढ़ता है, तो उसका साइज होता है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ वेरियस स्किल्स एबिलिटीज़। मतलब जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, लगातार जो स्किल्स एबिलिटीज़ होती है बच्चों में वो डेवलप होता है। जैसे कि स्पीकिंग, बच्चा कैसे बोलना स्टार्ट करता है, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है, अपने बातों को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है, और एक जो पीपल होते हैं उन्हें रिलेट करना स्टार्ट करता है एक दूसरे से। तो ये जो होता है, ये फोर्थ पॉइंट हुआ डेवलपमेंट का। जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ में, पांचवा, कि ग्रोथ कैन बी स्टेगनेंट आफ्टर फ्यू ईयर्स। जो हमारा ग्रोथ होता है वो स्टेगनेंट होता है, मीन्स स्थिर, कि एक समय के बाद जो ग्रोथ होता है रुक जाता है। जैसे कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है और जैसे वो प्रौढ़ावस्था में पहुँचता है उसके बाद क्या होता है, वो गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो स्टेगनेंट होने लगता है कुछ ईयर्स के बाद। लेकिन जो डेवलपमेंट क्या होता है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये जन्म भर रहता है और जब तक से इंसान मर नहीं जाता। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्स की जो ग्रोथ होता है वो डायरेक्शन लेस होता है। मतलब कि ग्रोथ कहीं से भी हो सकता है मतलब जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशंस होता है वो कहीं पे भी ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे भी कम हो सकता है। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई यूनिफॉर्म वे नहीं होता है, ठीक। और जो डेवलपमेंट होता है वो ओरिएंटेशन होता है, मतलब इसका ये एक यूनिफॉर्म वे में होता है। जो नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ का 7 पॉइंट्स वो है ग्रोथ शोज क्वांटिटेटिव चेंजेस। मतलब जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस शो करता है। मतलब ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं हाइट वेट में, कि एक जो छोटा बच्चा है 2 ईयर्स के बाद या 4 ईयर्स के बाद उसका कितना वेट हुआ, उसका कितना साइज में इंक्रीजमेंट देखने को मिला।
लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, डेवलपमेंट शोज अ क्वालिटेटिव चेंजेस, मीन्स कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव चेंजेस शो करता है। डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चे का जो बुद्धि का विकास आज कितना हुआ, कल कितना हुआ, उसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी में, इसलिए क्वालिटेटिव इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्रोथ में कि डेप्रिशिएशंस, जो हमारा ग्रोथ होता है वो क्या होता है, डेप्रिशिएशंस, मतलब एक वक्त के बाद हमारे ग्रोथ में गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ब्रॉड, जो डेवलपमेंट का स्तर होता है, लेवल होता है, वो बहुत ब्रॉड होता है, विस्तार होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये हमारा पूरा डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का खत्म हुआ, जो भी इसमें 8 पॉइंट इन्वॉल्व थे।